Grace Assemblies of Pakistan, a growing network of churches. खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, मैं अपनी कलीसिया की बुनियाद इस चट्टान पर रखूंगा और आलम अरवां के दरवाजे इस पर गालिब ना आएंगे। ग्रेस असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान रूस से मामूर और तेजी से तरक्की करती हुई कलीसियाएं हैं, जिनका मकसद हुक्म आज़म की तकमील, ईमानदारों की रूहानी नशोनुमा, बतनी शिफा और आलमगीर कलीसिया को बिलअमूम और कलीसिया पाकिस्तान को बिलखसूस मसीह यीशु की दूसरी आमद के लिए तैयार करना है। इन मकासद के असूल के लिए ईमानदारों तक बाइबल की मुतवाज़न और दुरुस्त तालीम पहुंचाना इंतहाई ज़रूरी है। ग्रेस असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान इसके लिए मुख्तलिफ ज़राए बरूए कार ला रही है, जिनमें नई कलीसियाएं कायम करना, खादमों की तरबियत के लिए ग्रेस बाइबल इंस्टीट्यूट और ख़त ख़िताबत के ज़रिए ले मिनिस्टर बाइबल कोर्स, ग्रेस बाइबल सेमिनार्स, ग्रेस स्कूल ऑफ मिनिस्ट्री और ग्रेस बाइबल पैगामात का सिलसिला शामिल है। अगर आप हमसे राब्ता कायम करना चाहते हैं तो हमारा पता ग्रेस असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान, पोस्ट बॉक्स नंबर 80318 लाहौर, पोस्ट कोड 54600 पाकिस्तान। इस वक्त आप जो रूह परवर पैगाम सुनने को हैं वो ग्रेस असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान के बानी और सीनियर पास्टर नईम परशाद आप तक पहुंचाएंगे। ये पैगाम आपकी जिंदगी, रवैये और हालात को यकसर तब्दील कर देगा। इस पैगाम को सुनने के बाद आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। आपके शख्सी, खानदानी और कलीसियाई रवैये बदल जाएंगे। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन। आए हम दुआ करें। खुदावंद तेरा पर तेरी हजूरी तेरे लोगों पर गहरे तौर से ठहरा रहे, कसरत से बरकत दे और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर, यीशु के नाम में आमीन। पहला तीमुथियुस 6 बाब और उसकी 6 आयत खुदावंद के कलाम में से पढ़ेंगे। एक ईमानदार को अपनी जिंदगी में कंटेंटमेंट को लाने की जरूरत है। अपनी पर्सनल लाइफ में, घर में, चीजों में, ख्वाहिशों में, सोचों में कंटेंटमेंट को लाने की जरूरत है। और ये 16वां पॉइंट हम स्टडी कर रहे हैं कि हमें कौन सी मसीह खूबी अपनी जिंदगी में लानी चाहिए। सो पहला तीमुथियुस 6 बाब और उसकी 6 आयत। हाँ, दीनदारी कनात के साथ बड़े नफा का जरिया है। सो दीनदारी किसके साथ? कनात के साथ, कनात पसंदी के साथ बड़ी क्या है? नफा का जरिया। इट्स अ ग्रेट गेन। यानी अगर हमारी जिंदगी में गॉडलीनेस है, दीनदारी है और उसके साथ कंटेंटमेंट है तो हमें उसका फायदा है। अगर हमारी जिंदगी में दीनदारी है और कंटेंटमेंट नहीं है तो हमें उस दीनदारी का कोई फायदा नहीं। दोबारा से पढ़े शायद को। हाँ, दीनदारी कनात के साथ बड़े नफा का जरिया है। दीनदारी कनात के साथ बड़े नफा का जरिया है। हमें जो दीनदारी में हम जिंदगी बसर करते हैं उससे फायदा पहुंच सकता है अगर उसके साथ हमारी जिंदगी में क्या हो? कनात पसंदी, कंटेंटमेंट उसके साथ हमारी जिंदगी में हो। किस चीज में कंटेंटमेंट? आपकी पर्सनल लाइफ में, आपके पहनने के असलूब में, आपके मेकअप करने में, आपके ड्रेसअप करने में, खरीदो फरोख्त में। कनात पसंदी का मतलब है कि जिन चीजों के बगैर भी हम गुजारा कर सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं, जिन पे अभी इतना हमें पैसा जाया करने की जरूरत नहीं, तो हम उन चीजों को खरीदने से गुरेज करें। सो क्रिश्चियन क्वालिटीज में, क्रिश्चियन एटीट्यूड्स में
کنٹینٹمنٹ کو ہمیں اپنی زندگی میں لانے کی ضرورت ہے. جب ہماری لائف میں کنٹینٹمنٹ ہوگی ہم یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہاں تک مجھے ایک چیز کی ضرورت ہے اور اس سے زیادہ نہیں, تو پھر ہم ایکسٹرا پیسے کو خدا کے جلال کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. جب ہم پرسنل نیڈز کے لیے کوئی باؤنڈری مقرر نہیں کرتے ہیں, کوئی حدیں مقرر نہیں کرتے ہیں, تو نیڈز کبھی ختم نہیں ہوتی ہیں اور ہم ہمیشہ اپنی نیڈز اور گریڈز کو سیٹسفائی کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ جو ہے وہ تلاش کر سکتے ہیں. یعنی مثال کے طور پہ اگر ہم ایک 5,000 کے گھر میں گزارا کر سکتے ہیں جس کے لیے ہم 5,000 پے کرتے ہیں, تو ہمیں 10,000 روپے میں کرائے پہ گھر لینے کی ضرورت نہیں اگر ہم 5,000 میں گزارا کر سکتے ہیں. سم ویئر ہمیں اپنی زندگی میں لمٹس کو ڈرا کرنا چاہیے کہ میں کہاں تک گزارا کر سکتا ہوں. کتنے کپڑوں میں آپ گزارا کر سکتے ہیں, کتنی چیزوں میں آپ گزارا کر سکتے ہیں. تو گارڈلینس بڑی اچھی آپ کی روحانی زندگی ہے اور ساتھ میں کنٹینٹمنٹ بھی اگر ہے تو یہ نفع کا باعث ہے. رچرڈ ومبرن اپنی کتاب میں لکھتا ہے, ریسنٹ بک میں جو اس نے پچھلے سال شائع کی, اور میں اس لیے رچرڈ کا نام لے رہا ہوں کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ اس وقت وہ دنیا کا سب سے امیر خادم ہے, سب سے زیادہ ریچسٹ خادم اگر کوئی دنیا میں اس وقت ہے زندہ خادم تو وہ رچرڈ ومبرانڈ ہے. اور وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ جب میں امریکہ کے بڑے بڑے سپر سٹورز اور جنرل سٹورز میں جاتا ہوں تو میں بڑی چیزیں وہاں پہ دیکھتا ہوں, جیکٹس ہیں, پینٹس ہیں, ٹی شرٹس ہیں, یہ چیزیں ہیں, وہ چیزیں ہیں, اور میں اپنی جیب میں ہاتھ ڈالتا ہوں, میں اپنے آپ سے کہتا ہوں کہ میں ان چیزوں کے بغیر بھی گزارا کر سکتا ہوں. اگر یہ چیز میرے پاس نہ بھی ہو تو میں اس کے بغیر بھی گزارا کر سکتا ہوں, لیکن میں یسوع کے بغیر گزارا نہیں کر سکتا. تو ہمیں اپنی زندگیوں میں جہاں بھی آپ لیمٹس ڈرا نہیں کریں گے آپ پرابلم کا شکار. مثال کے طور پر اگر ہم پاسٹر ہیں اور اگر آپ چرچ میں آل ان آل ہیں, مسٹر یس ہیں, سب کچھ آپ ہی ہیں, آپ کو اپنی پے جو ہے اپنی لمٹ جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرنی چاہیے, یہاں تک میں لوں گا اور یہاں اس کے آگے میں نہیں جاؤں گا. اگر آپ لمٹس ڈرا نہیں کریں گے ابلیس آپ کو ان ایریاز میں بھی لے جائے گا جن ایریاز میں آپ کو نہیں جانا چاہیے. ہر ایماندار کو, ہر خادم کو اپنی زندگی کے لیے لائنز ڈرا کرنی چاہیے. کنٹینٹمنٹ ہماری زندگی میں ہونی چاہیے. اگر پجاروں کے بغیر بھی آپ کا گزارا ہو سکتا ہے تو آپ کو کسی اور ہائی لیکس گاڑی سے بھی آپ گزارا کر سکتے ہیں اور باقی رقم خداوند کے جلال کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. تو جو رویہ کنٹینٹمنٹ کا ہے ہماری زندگی میں, یہ ہمارے لیے گارڈلینس میں باعث برکت ہو. اگر آپ ابھی پرانی چیزوں کے ساتھ گزارا کر سکتے ہیں, پرانے کپڑے ہیں, یہ گھر کی پرانی چیزیں ہیں, تو آپ کو نئی چیزیں بنانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم جلدی سے چاند ایک حوالے پڑھیں گے. انسال 15 باب 16 آیت, فلپیوں 4 باب 11 آیت. انسال 15:16, فلپیوں 4:11. تھوڑا جو قرآن کے خوف کے ساتھ ہو اس بڑے گن سے جو پریشانی کے ساتھ ہو بہتر ہے. تھوڑی دولت جس میں خداوند کا خوف شامل ہو وہ اس بڑی دولت سے بہتر ہے کہ جس میں خداوند کا خوف شامل نہ ہو. فلپیوں 4:11. یہ نہیں کہ میں محتاجی کے لحاظ سے کہتا ہوں, کیونکہ میں نے یہ سیکھا ہے کہ جس حالت میں ہوں اسی پر راضی رہوں. پال کہتا یہ نہیں کہ میں محتاج ہوں, میں لے نہیں سکتا, بلکہ میں نے یہ سیکھا ہے کہ جس حال میں بھی رہوں کیا کروں. نہیں, ابھی اس آیت میں کیا لکھا ہے؟ راضی رہوں, کنٹینٹ رہوں. انگلش کی آیت میں ہے For I have learned to be content whatever the circumstances. جو کچھ میرے پاس ہے, جب میں جس حال میں بھی رہتا ہوں میں اسی میں راضی, میں نے کنٹینٹ رہنا سیکھا ہے. اور یہاں پہ میں ایک تجربے کی بات آپ کو بتا دوں. اگر آپ اپنے پیسے کو جو کہ خدا کا پیسہ ہے, تھوڑے پیسے کو اگر آپ درست طور پر استعمال نہیں کریں گے خدا آپ کو زیادہ پیسہ نہیں دے گا. لیکن جتنا اگر خدا نے آپ کو دیا ہے
اگر آپ اس کو درست طور پر استعمال کریں گے تو خداوند آپ کو اور بھی دے گا. کچھ لوگوں کو خدا جان بوجھ کے پیسہ نہیں دیتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جب میں ان کو دوں گا تو یہ خراب ہو جائیں گے, مس یوز کریں گے, بگڑ جائیں گے, غلط استعمال کریں گے. لیکن اگر ہم لرن کر لیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے, کنٹینٹ رہنا ہے, واٹ ایور دا سرکمسٹانسز آر, ہم نے قناعت شاری میں زندگی بسر کرنی ہے, اپنی لمٹس ڈرا کرنی ہے, پھر خدا آپ کو اور دینے سے ڈرے گا نہیں, وہ دریغ نہیں کرے گا. سو ہمیں خدا کو یہ شو کرنا چاہیے کہ میں ایک ایسا شخص ہوں جس پہ خدا ٹرسٹ کر سکتا ہے, اچھا سٹوورڈ ہوں میں, اچھا میں مختار ہوں, اور جو خدا مجھے دیتا ہے میں اسے بڑی سمجھداری کے ساتھ استعمال. اگر تھوڑے میں دیانتدار رہیں گے خدا ہمیں زیادہ کا مختار بنائے گا. ایک اور آیت پڑھیں, عبرانیوں 13 باب اور اس کی 5ویں آیت. اگر آج آپ کے پاس تھوڑا ہے کوئی بات نہیں, کل خدا آپ کو زیادہ دے گا. جسٹ شو ہم یور کنٹینٹ لائف. آپ اپنا رویہ ہم اسے دکھائیں کہ میں جتنے میں ہوں, اگر ایک جین مجھے 5 سال بھی پہننی پڑتی کوئی بات نہیں, آئی ایم کنٹینٹڈ ود اٹ. خداوند آپ کو بلیس کرے گا اور خداوند آپ کے لیے وسائل کو ریلیز کرے گا. عبرانیوں 13 باب اس کی 5 آیت. زر کی دوستی سے خالی رہو اور جو تمہارے پاس سے ہے اسی پر قناعت کرو, کیونکہ اس نے خود فرمایا ہے کہ میں تجھ سے ہرگز دستبردار نہ ہوں گا اور کبھی تجھے نہ چھوڑوں گا. جو کچھ تمہارے پاس ہے اسی پہ قناعت کرو, تھوڑا ہے اسی پہ. آرزو رکھو زیادہ کی, لیکن اس کے لیے گریڈ لسٹ ہماری زندگی میں نہ ہو. جو آپ کے پاس ہے اس پہ آپ کنٹینٹ رہیں تو خداوند آپ سے کبھی دستبردار نہیں ہوگا اور وہ آپ کی تمام نیڈز کو پورا کرے گا. سو ان آور اسپرچل لائف جب ہم گولڈینس میں, دینداری میں زندگی بسر کرتے ہیں تو دینداری کا محض یہ مطلب نہیں کہ روزے رکھیں اور دعائیں کریں اور غیر زبانیں بولیں, بلکہ قناعت پسندی بھی ہماری زندگی میں ہونی چاہیے. کنٹینٹمنٹ بھی ہماری زندگی میں, لمٹس ڈرا کرنی چاہیے اپنی زندگی میں کہ میں یہاں تک جا سکتا ہوں اور میں نے اس سے آگے نہیں بڑھنا ہے. مثال کے طور پر میں اپنی منسٹری کی بات کرتا ہوں. ہم منتھلی سم ویئر 60,000 to 80,000 روپیز منتھلی خرچ کرتے ہیں, اور ہمیں بڑی سوچ کے اور سب چیزوں کو پلان کر کے ہمیں اس پیسے کو سپینڈ کرنا ہے, کیونکہ یہی ہماری لمٹس ہیں, اسی میں ہم نے رہنا ہے. اور اگر ہم کسی اور ایریا میں فضول خرچی کر جائیں گے, ضرورت سے زیادہ پیسہ ہم یوز کر دیں گے تو ہمارے اور پروجیکٹس جو ہے وہ ہرٹ ہو جائیں گے, وہ ڈسٹرب ہو جائیں گے. تو ہم نے اپنی لمٹس کو ڈرا کرنا ہے کہ میں نے یہاں تک رہنا ہے. اور ان دنوں میں مجھے پرسنلی جو بھی پیسے ملتے ہیں, میں کو کیس ڈیل کرتا ہوں, کو لو آفرنگ ملتی ہے, میں اس کو اپنے پہ یوز نہیں کرتا, بلکہ میں اسے ان دنوں میں GBM کے سارے فنڈ میں ڈال دیتا ہوں, گریس بائبل میسج کے فنڈ میں ڈال دیتا ہوں, اس پوائنٹ آف ویو سے کہ میری نیڈز تو کبھی پوری نہیں ہوں گی, کبھی یہ لے لیں کبھی وہ لے لیں, لیکن خداوند کے کام کو جاری رہنا چاہیے. ہمیں سم ہاؤ اپنی لمٹس کو ڈرا کرنا ہے کہ خداوند کے کام کو چلتے رہنا چاہیے. آمین. پھر جو ہم کام کرتے ہیں اس میں بلیسنگ ہے, جو ہم میسج دیتے ہیں اس میں برکت ہے. پچھلے دنوں میں خدا سے 8,000 روپیہ مانگ رہا تھا کیونکہ میں نے اپنی 10,000 جیکٹس پرنٹ کروانی تھی. خداوند نے کہا کہ اس سال 10,000 ٹیپس جو ہیں وہ ڈسٹریبیوٹ کی جائیں. تو کل کے ہماری ڈاک میں انگلینڈ سے کسی شخص نے 100 پاؤنڈ وہاں سے ہمیں بھیجے. جو ہم میسج انگلینڈ میں بھیجتے ہیں انہوں نے سنے, خداوند ان کو برکت دی, اور 100 پاؤنڈ انہوں نے بھیجے تاکہ خداوند کے کام کے لیے وہ استعمال ہو. انہوں نے پرسنلی مجھے بھیجے ہیں, لیکن وہ میں نے سارے پیسے GBM کو دے دیے, کیونکہ ہمیں 10,000 جو ہے جیکٹس پروڈیوس کرنے کے لیے 8,000 روپے کی ضرورت تھی. آمین. جب ہم لمٹس ڈرا کرتے ہیں اور اس میں موو کرتے ہیں تو خدا ہمارے فیتھ کو آنر کرتا ہے, خدا ہماری گولڈینس کو, ہماری اچھی زندگی کو آنر کرتا ہے, اور جو خدمت ہم کر رہے ہیں خدا اس کو ایکسپینڈ کرتا ہے. شاید جب لوگ ہمیں باہر سے دیکھتے ہیں وہ سوچتے ہیں پتہ نہیں ان کے پاس بہت سے پیسہ آ رہا ہے اور یہ بہت کچھ کر رہے ہیں, بٹ بلیو می ہم بڑی کنجوسی کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں. میں بڑی دیر سے بال کٹوانا چاہ رہا ہوں, میرے پاس ایکسٹرا پیسے نہیں ہیں. سیریسلی میں کہہ رہا ہوں, ہمارے فیملی بجٹ میں ایکسٹرا پیسے نہیں ہیں کہ میں بال کٹا سکوں, اس لیے میں ان کو بڑھاتا جا رہا ہوں. کبھی خدا مجھے 50 روپے ایکسٹرا دے گا تو میں بال کٹا لوں گا.
बिकॉज वॉट एवर गॉड इज गिविंग मी, मैं उसे GBM के फंड में डालता जा रहा हूं ताकि खुदावंद का काम जो है वो चलता रहे। 17th क्वालिटी जो हमें अपनी जिंदगी में बिल्ड लानी है, यकीन और भरोसा, ट्रस्ट, भरोसा। देखिए मत्ती 6 बाब उसकी 30वीं आयत हमें बताती है कि हम खुदावंद पे भरोसा रखें, और बेशुमार कोई 50 से करीब मेरे पास हवाला जात हैं जो ये बताते हैं कि हम खुदा पे भरोसा रखें, और आप ऑलरेडी बहुत से वाकया से वाकिफ है, लेकिन चांद एक मैं चाहूंगा हम पढ़ें, जिसमें नंबर 1 दूसरा सैमुएल 22वां बाब और उसकी 30वीं आयत पढ़ेंगे, और फिर इसी बाब की 31वीं आयत हम पढ़ेंगे। दूसरा सैमुएल 22 बाब और उसकी 30वीं आयत। आप कंटेंटमेंट में जिंदगी बसर करें जब आपके पास आपकी पॉकेट्स में जीरो मनी है, फिर भी आपके चेहरे हशाज बशाज हों, और जब आपकी जेब में 10 लाख रुपया है फिर भी आप वैसे के वैसे ही हो। एक दिन खुदावंद ने रेनार्ड बॉन्की से कलाम किया कि तू मेरे लिए ये काम कर, क्रूसेड्स कर और ये कर और वो कर, और उसने अपनी पॉकेट्स में हाथ डाले और उसने कहा खुदावंद मेरी जेबें खाली हैं। तो खुदावंद ने रेनार्ड बॉन्की से कहा बेटा अपनी जेबों की तरफ ना देख, मेरी जेबों की तरफ देख जो खाली नहीं बल्कि भरी हुई हैं। आमीन। उस पे हम भरोसा रखें, उस पे इत्काद रखें, जब वो हमें कुछ करने के लिए कहता है तो वो उन चीजों को पूरा भी करेगा। हाँ जी पढ़ें सैमुएल। दूसरा सैमुएल 22 बाब उसकी 3री आयत। खुदा मेरी चट्टान है, मैं उसी पर भरोसा रखूंगा, वही मेरी सिपर और मेरी निजात का सींग है, मेरा ऊंचा बुरज और मेरी पनाह है, मेरी निजात देने वाले तू ही मुझे जुल्म से बचाता है। ये सैमुएल किताब में हम क्या पढ़ते हैं? गॉड इज माई रॉक, खुदा मेरी चट्टान है, मैं उस पे भरोसा करूंगा। जब वो खुदा की तरफ देखता है, ये गालिबन दाऊद के बारे में लिखा है, तो उसका ट्रस्ट ऐसे है खुदा पे जैसे खुदा एक मजबूत चट्टान है, जिसे जुम्बिश ना होगी, जिसे लर्जिश ना होगी। जब वो खुदा के साथ अपने रिश्ते को देखता है और जब वो खुदा पे ट्रस्ट करता है, फॉर हिम गॉड इज लाइक अ रॉक, रॉक ऑफ साल्वेशन, निजात की चट्टान है जिसे जुम्बिश ना होगी। तो ये क्या है? ऐसा हमारा भरोसा जो है वो खुदा पे हो कि खुदा हमारी जिंदगी में क्या है? चट्टान की मानत है। मुसीबत आए, मुश्किल आए, तूफान है, सैलाब है, आंधियां हैं, चट्टान को जुम्बिश नहीं होगी। ऐसे हमारा यकीन और हमारा भरोसा जो है वो खुदावंद पे हो। 31 आयत। लेकिन खुदा की राह कामिल है, खुदा का कलाम ताया हुआ है, वो उन सब की सिपर है जो उस पर भरोसा रखते हैं। जो उस पे भरोसा रखते हैं वो उनकी सिपर है। अय्यूब 13 बाब और उसकी 15 आयत। ये इस आयत में अय्यूब खुदा पे अपने जबरदस्त भरोसे और यकीन और तवक्कुल का इकरार करता है। देखो वो मुझे कत्ल करेगा, मैं इंतजार नहीं करूंगा, बहरहाल मैं अपनी राहों की ताईद उसके हजूर करूंगा। इसमें ट्रस्ट का जिक्र नहीं है। दो ही स्ले मी येट आई विल ट्रस्ट इन हिम, उर्दू की बाइबल में नहीं है। ज़बूर 4 और उसकी 5वीं आयत। ज़बूर 4 और उसकी 5वीं आयत। थरथराओ और गुनाह न करो, अपने अपने बिस्तर पर दिल में सोचो और खामोश रहो, सदाकत की कुर्बानियां गुजरानो और खुदावंद पर तवक्कुल करो। सदाकत की कुर्बानियां गुजरानो और खुदावंद पे तवक्कुल, ट्रस्ट, भरोसा। और इसके साथ हम आखिर में पढ़ेंगे 20 ज़बूर उसकी 7वीं आयत, और कुछ वाले आप लिख लें घर के लिए। ज़बूर 37 उसकी 5वीं आयत और ज़बूर 37 उसकी 40वीं आयत।
ज़बूर 20 उसकी 7वीं आयत, किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, पर हम तो खुदावंद अपने खुदा ही का नाम लेंगे। किसी को रथों का भरोसा है, किसी को घोड़ों का, लेकिन हमें अपने खुदावंद पे भरोसा है। पहली चीज हम खुदा पे ट्रस्ट रखें, और सेकेंडली हम ये क्वालिटी अपनी जिंदगी में डेवलप करें कि हम दूसरों पे ट्रस्ट कर सकें, दूसरों पे भरोसा रख सकें। अगर हम खुदा पे ट्रस्ट नहीं करते हैं तो फिर हम ये भी नहीं सीखते हैं कि हम लोगों पे ट्रस्ट कर सकें। ये दूसरा भी बंद कर दें, वरना जो डस्ट है ना ये आती रहेगी। थोड़ी सी आप तकलीफ कर लें और किचन से अगर हम खुदा पे ट्रस्ट करना नहीं सीखेंगे तो हम लोगों पे भी ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। और बेसिकली जब लोग दूसरों पे ट्रस्ट नहीं करते हैं, उसकी बुनियादी वजह यह है कि वो खुदा पे भी ट्रस्ट नहीं करते हैं। हम खुदा पे भरोसा रखें, और जब हम अपनी जिंदगी में ये क्वालिटी प्रोड्यूस कर लेते हैं, फिर हम दूसरों पे भी ट्रस्ट कर सकते हैं। लीडरशिप के लिए, खिदमत के लिए, काम के लिए, जॉब के लिए, किसी और चीज के लिए हम दूसरों पे भी ट्रस्ट कर सकते हैं। चर्च में, आपके चर्च में वो लोग आपके लिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे और आपके खिलाफ बातें करेंगे और नुक्ताचीनी करेंगे और तनकीद करेंगे जो ट्रस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि ना उन्होंने खुदा पे ट्रस्ट करना सीखा और ना उन्होंने आदमियों पे ट्रस्ट करना सीखा। हमें अपनी जिंदगी में टुवर्ड्स गॉड पॉजिटिव ट्रस्ट जो है ये पैदा करना चाहिए, और स्पिरिट ऑफ ट्रस्ट अपनी जिंदगी में रखनी चाहिए। अगर आप खुदा को ये दिखाने में कामयाब नहीं होते हैं कि खुदा आप पे भरोसा कर सकता है, तो वो कभी अपनी नेमतें, अपनी खिदमत, अपनी खूबियां, अपने टैलेंट्स आपके हाथों में नहीं सौंपेगा जब तक वो हमें ट्रस्ट वर्दी नहीं पाएगा। समटाइम्स हम खुदा से बहुत कुछ मांगते हैं, नेमतें, खिदमत, लोग, पैसा, लेकिन ये सारी चीजें उस वक्त खुदा हमें आजादी के साथ देता है और कसरत के साथ देता है जब वो हमें यह देखता है कि मैं इस पे ट्रस्ट कर सकता हूं, क्योंकि मैंने इसको फेथफुल पाया है, वफादार पाया है, ओबीडियंट पाया इस शख्स को, ये ट्रस्ट वर्दी है। मैं इसको अपनी बादशाहत के खजाने और भेद और खिदमत और बोझ दे सकता हूं, क्योंकि ये ट्रस्ट वर्दी है। सो हमें खुदा पे ट्रस्ट करना सीखना चाहिए ताकि हम इंसानों पे भी भरोसा रख सकें, भरोसा कर सकें, ट्रस्ट कर सकें। और जब खुदा हमें ये देखता है कि हम इस काबिल हैं कि हम पे भरोसा किया जा सकता है, तो फिर वो अपनी नेमतें और अपनी कुदरत और अपना जलाल और अपने भेद हमें देता है। खुदा छोटी छोटी चीजों में हमारे ट्रस्ट को देखता है, हमारे भरोसे को देखता है। हम रेगुलरली दुआ करते हैं, टाइम पे चर्च में जाते हैं, रेगुलरली दया यकी देते हैं, और बातों में और कामों में हम रेगुलर हैं, फिर खुदा ये देखता है कि हम पे ट्रस्ट किया जा सकता है और वो और ज्यादा खिदमत और बोझ और रोया और बरकत आपको देगा। जब हम थोड़े में दयानतदार रहेंगे, खुदा हमें ज्यादा का मुख्तार बनाएगा। अगर खुदा आप पे ट्रस्ट नहीं करता है तो वो आपको जिम्मेदारियां और ब्लेसिंग्स और नेमतें नहीं देगा, वो आपको अपना एम्बेसडर नहीं बनाएगा, क्योंकि हम ट्रस्ट वर्दी नहीं है। लेकिन अगर इंसान ही हम पे भरोसा ना कर सके, अगर हम लोगों का ट्रस्ट ना ले सकें, इसमें हम नाकाम रहते हैं, फिर हम खुदा का भी ट्रस्ट नहीं ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर चर्च में कुछ जिम्मेदारी आपको दी गई, कोई पोजीशन आपको दी गई है, अगर आप अपना ट्रस्ट कायम नहीं करते हैं, फिर खुदा भी आप पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। अगर हम अपने लिए लोगों का
ट्रस्ट हासिल नहीं कर सकते हैं, इत्तकाद, या लोग हम पे अगर भरोसा नहीं कर सकते किसी चीज के लिए, तो फिर खुदा भी हम पे भरोसा नहीं कर सकता है। इट्स समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। खुदावंद में ग्रो करने के लिए, खुदावंद में आगे बढ़ने के लिए, खुदावंद में गॉडली किरदार डेवलप करने के लिए, उसमें स्पिरिचुअली ग्रो करने के लिए यह बात जरूरी है हम ट्रस्ट वर्दी हों। जो कमिटमेंट्स आपने की हैं उन कमिटमेंट्स को पूरा करें, ताकि दूसरे आप पे भरोसा कर सके, फिर खुदा भी आप पे भरोसा कर सकेगा। जो कमिटमेंट्स आपने खुदा के साथ की हैं, लोगों के साथ की हैं, उनको आप टाइम पे पूरा करें। और वो लोग जिनको खुदा देखता है कि मैं इन पे ट्रस्ट कर सकता हूं, ये ट्रस्ट वर्दी लोग हैं, खुदा उनको और जिम्मेदारी देता है, और बोझ देता है, और खिदमत देता है, और रोया देता है, ताकि वो उसके लिए और काम कर सके। क्यों लोग दूसरे पे ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं? क्योंकि उनके अपने अंदर गुनाह है। क्या है? गुनाह है। सिन में जब हम जिंदगी बसर करते हैं, हम दूसरों पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। पैसे के लिए, लीडरशिप के लिए, किसी और चीज के लिए, फिर हम उन पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। सिन को, फियर्स को, डाउट्स को जब हम अपनी जिंदगी में से निकालते हैं, फिर हम दूसरों पे ट्रस्ट कर सकते हैं। फिर हम इस काबिल बनते हैं कि दूसरे हम पे ट्रस्ट कर सकें। फिर हम इस काबिल बनते हैं कि खुदा हम पे ट्रस्ट कर सके, और फिर आप खिदमत में कामयाब हो सके। 18वीं बात, और कई दफा हम इस बात को स्टडी कर चुके हैं, हमने अपनी जिंदगी में फॉरगिवनेस को लाना है, माफी को लाना। माफी के रवैये में जिंदगी बसर करें। और दो हवाले आप लिख लें, मत्ती 6 बाब 14 आयत, मरकस 11 बाब 25 आयत, और माफी के ताल्लुक से आप इन हवाला जात को पढ़ सकते हैं। किन को माफ करें या किन से हमने माफी मांगनी है? मत्ती 6 बाब 14 आयत, मरकस 11 बाब 25 आयत। जिन लोगों ने हमें नुकसान पहुंचाया है, हम उनको हम माफ कर सकते हैं। हमें माफ करना चाहिए उन लोगों को जिन्होंने हमें नुकसान पहुंचाया है, हमें उन लोगों को माफ करना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिनसे हमें माफी मांगने की जरूरत है। मैंने अपनी मिनिस्ट्री में देखा है, इन 14-15 सालों में हमारी क्रिश्चियन वैल्यूज में यह चीज बहुत कम पाई जाती है, हम किसी से माफी मांगे। बहुत कम हम शर्म महसूस करते हैं माफी मांगने से। हम समझते हम छोटे हो जाते हैं। जी, माफी मांगने से हम छोटे नहीं होते हैं, बल्कि खुदा की बादशाहत में हम बड़े किए जाते हैं। आपने किसी को नुकसान पहुंचाया है तो आप उससे क्या मांगे? माफी मांगे। लेकिन अक्सर लोगों को मैंने देखा है वो माफी नहीं मांगते, इधर उधर पलसेटियां मारते रहेंगे और माफी कवर करते रहेंगे, माफी नहीं मांगेंगे। जिनके खिलाफ हम बातें करते हैं, बुरा भला कहते हैं, तनकीद करते हैं, इल्जाम तराशी करते हैं, हमें उनसे जाके क्या करना चाहिए? माफी मांगनी चाहिए। समवेयर किसी के खिलाफ आपने बदला लेने की कोशिश की है, चाहे बातों से या किसी और चीज से, रिवेंज की स्पिरिट अगर आपके अंदर है, तो आपको उससे जाके, उस शख्स से जाके माफी मांगने की जरूरत है। जिस शख्स में रिवेंज की स्पिरिट है वो डीमन पोजेस्ड हो जाए। आहिस्ता आहिस्ता स्पिरिट्स जो हैं वो उस पर कंट्रोल कर लें, बिकॉज रिवेंज इज अ स्पिरिट। बदला लेना, खुदावंद कहता है मेरा काम है, इंतकाम मैं ही लूंगा, तुम मुझ पे छोड़ दो। हमें बदला लेने की बजाय माफ करना चाहिए, हमें जाके माफी। बहुत से लोग अगर आज जाके उन लोगों से माफी मांगे जिनको उन्होंने नुकसान पहुंचाया है, आज हम कई बीमारियों से, कई प्रॉब्लम से, कई रूहानी चीजों से आजाद हो सकते हैं। इस संडे को मैं मैसेज दूंगा कि हम कैसे रूह की मामूरी में जिंदगी बसर कर सकते हैं। बहुत से लोगों के पास रूह तो है लेकिन मामूरी नहीं है। रूह का होना उस वक्त तक हमारी जिंदगी में बेफायदा है जब तक उसकी मामूरी हमारी जिंदगी में ना हो। क्योंकि अगर हम किसी चीज से मामूर नहीं होंगे तो फिर कोई और चीज भी हम में दाखिल हो सकती है। अगर आप लव से, मोहब्बत से मामूर नहीं हैं तो फिर नफरत भी आप में दाखिल हो सकती है। लेकिन अगर एक चीज ऑलरेडी
معمور ہے, لبریز ہے, تو اس میں اور چیز جو ہے وہ داخل نہیں ہو سکتی. سر آج میں ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہم کیوں دوسروں کو معاف نہیں کرتے ہیں اور ہم کیوں دوسروں جا کے معافی نہیں مانگتے ہیں. چھوٹی سی ایک بات, اور ہم اپنی زندگی میں اس بات پہ غور کر سکتے ہیں کہ میں کیوں ایسے کرتا ہوں. جہاں کہیں مجھے کسی سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے میں کیوں نہیں مانگتا. ایک سمپل ریزن میں آپ کو بتاؤں گا, بیکاز یو ڈونٹ ریسپیکٹ دیٹ پرسن. آپ اس شخص کی عزت نہیں کرتے. وہ آپ کا باپ ہو سکتا ہے, آپ کی ماں ہے, آپ کا بھائی ہے, آپ کا پاسٹر ہے, آپ کا ہمسایہ, آپ کا رشتہ دار ہے. معافی نہیں مانگ رہے, آپ نے اس کو ہرٹ کیا ہے, آپ نے اس کے خلاف باتیں کی ہیں, آپ نے اس کو نقصان پہنچایا ہے, آپ نے اس کے لیے اور پرابلمز کریٹ کی ہیں. خدا کا روح آپ کو قائل کر رہا ہے, کنوکٹ کر رہا ہے کہ یہ سن ہے اور معافی کی ضرورت ہے, اور آپ جا کے معافی نہیں مانگتے ہیں کیونکہ اس کے لیے آپ کی زندگی میں رسپیکٹ نہیں ہے. اور جب ہم لوگوں کی رسپیکٹ کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو پھر ہم آہستہ آہستہ خدا کی رسپیکٹ کرنا بھی چھوڑ دیتے ہیں. اگر میں خدا ہوں تو میری عزت کہاں ہے؟ اگر میں مالک ہوں, آقا ہوں, تو میرا خوف کہاں ہے؟ کیوں خداوند کا خوف ہماری زندگی سے اٹھ جاتا ہے؟ کیوں ہم خدا کی رسپیکٹ نہیں کرتے ہیں؟ کیونکہ جب ہم لوگوں کی رسپیکٹ کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور لیڈرز کی رسپیکٹ کرنا چھوڑ دیتے ہیں, اور جب ہم پیرنٹس سے, جب ہم اپنے ماں باپ سے تو میں کر کے بات کرتے ہیں, پھر آپ کی زندگی میں وہ دن بھی آئے گا جب آپ خدا کی رسپیکٹ کرنا چھوڑ دیں گے اور آہستہ آہستہ آپ گناہ میں انڈلج ہو جائیں گے. آپ ایک ڈاؤنورڈ پروسیس میں داخل ہو جائیں. ہمیں ہمیشہ forgiveness کے لیول پہ زندگی بسر کرنی ہے, اور ہم اس وقت دوسروں کو معاف کر سکتے ہیں چاہے کوئی چھوٹا ہے یا بڑا ہے, جب ہم اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں, جب ہم اس کی عزت کرتے ہیں. جب ہم عزت نہیں کرتے ہیں ہم اس کو معاف نہیں کرتے ہیں. تو جب ہمیں رسپیکٹ شو کرنی چاہیے. جو کوئی اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا وہ خدا کی بادشاہت میں بڑا کیا جائے. مانگ لے معافی, اپنے شوہر سے, اپنی بیوی سے, اپنے پاسٹر سے, اپنی جاب پلیس پہ, اینی ویئر یو ہیو ڈن رانگ, ہمیں کیا کر لینا چاہیے؟ معافی مانگ لینی چاہیے. 19ویں بات جو کوالٹی ہمیں اپنی زندگی میں لانی ہے, رائچسنس, پاکیزگی, راست بازی. بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ 2 قسم کی راست بازی ہے. کتنی قسم کی ہے؟ 2 قسم کی. نمبر 1 امپیوٹیڈ رائچسنس, دی گئی راست بازی. جب ہم یسوع پہ ایمان لاتے ہیں ہمیں مفت میں راست بازی دے دی جاتی. ہم نے کوئی اچھا کام نہیں کیا, ہم نے کیا کیا؟ ایمان لائے. رومیو میں کیا لکھا ہے؟ ہم اس پہ ایمان لائے اور وہ ہمارے حق میں کیا گنا گیا؟ راست بازی کے میں. نمبر 2 اٹینڈ رائچسنس, دی گئی راست بازی. نمبر 2 کیا ہے؟ حاصل کی گئی راست بازی. نمبر 1 امپیوٹیڈ رائچسنس,
और नंबर 2 अटेन्ड राइचसनेस, वो रास्तबाजी जो हम अमल करने से अमली तौर पर अपनी मसीह जिंदगी में हासिल करते हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जब हमें मुफ्त में रास्तबाजी मिलती है, जब हमें इम्प्यूटेड राइचसनेस मिलती है, तो इसके साथ ही हमें क्या मिल जाता है? रूह कुद्दस की नेमतें मिल जाती है। और हम समझते हैं और मैं जी बड़ी चीज है, मैं तो फन्ने खां बन गया, खुदा मुझसे ये करता है, खुदा मुझे रोया देता है, खुदा मुझे ये देता है, मैं नबूवत करता हूं, चाहे झूठी है या सच्ची है, मुझे ये मिल गया वो मिल गया। इसमें आपकी कोई क्वालिटी नहीं। क्यों मिल गया? क्योंकि हम रास्तबाज ठहराए गए। नंबर 2 रास्तबाजी क्या है? दूसरे पॉइंट पे अटेन्ड राइचसनेस, वो रास्तबाजी जो हम अमल से हासिल करते हैं, और वो हमारी जिंदगी में कैसे जाहिर होती है? रूह कुद्दस के 9 फलों से। हम रास्तबाजी में जिंदगी बसर कर रहे हैं या नहीं? गलतियों 5 बाब उसकी 22वीं आयत हमें बता देगी हमारी जिंदगी में रास्तबाजी है या नहीं है। रूह के 9 फल हमारी जिंदगी में होने चाहिए। इससे पहले कि खुदा हमारी जिंदगी में हायर राइचसनेस का तकाजा करे, वो लोअर लेवल से चाहता है कि हम अपने आप को डेवलप करें और रास्तबाजी में छोटी छोटी बातों में हम अपने आप को राइचस शो करें। अपने फैसले में, अपने रवैये में, अपनी गुफ्तगू में रिस्पेक्ट शो करें। बड़ों को आप अदाब से उनके साथ पेश आएं, टाइम वेस्ट करें और उन्हें मिलें, और अपने फैसलों में हम राइचसनेस शो करें। अनराइचस अनहोली फैसले न करें अपनी जिंदगी में। यहीं से हम रास्तबाजी का स्टार्ट लेते हैं, और ये वही रास्तबाजी है जिसको इस 6 बाब में रूह के हथियारों के तौर पर भी पेश किया गया है। 13वीं और 14वीं आयत के कि खुदा के सारे हथियार पहन लो, बांध लो, ताकि बुरे दिनों में इब्लीस का मुकाबला कर सको और उसके खिलाफ कायम रह सको। इफ्सियों 4 बाब उसकी 24वीं आयत हमसे ये तकाजा करती है कि हम रास्तबाजी में जिंदगी बसर करें। हमारी गुफ्तगू में रास्तबाजी, हमारी सोचों में रास्तबाजी, हमारे रवैये में रास्तबाजी, हमारी डीलिंग्स में रास्तबाजी, हमारे फैसलों में रास्तबाजी, हमारे चलने फिरने से रास्तबाजी नजर आए। किसी बाइबल स्कॉलर ने क्या खूबसूरत बात कही कि एक ईमानदार जब चले तो उसके चलने से रास्तबाजी जाहिर। होली वॉक, किसी से आपने गुफ्तगू नहीं की, अभी किसी से आपने बात नहीं की, लेकिन उसके चलने से जाहिर हो कि यह रास्तबाज है, यह रास्तबाज के कदम है जो खुशखबरी फैलाने के लिए है। और मैं ये चाहता हूं कि हम सब, मैं आप इस मकाम तक पहुंचे कि हमारे चलने से रास्तबाजी जाहिर हो और लोग कहें कि यह शख्स खुदा में जिंदगी बसर करता है, खुदा इसमें रहता है, खुदा इसकी जिंदगी में नजर आता है। ऐसी रास्तबाजी हमारी जिंदगी में। फिलिपियों 1 बाब उसकी 11वीं आयत, और एक और हवाला आप नोट कर लें, होजिया 10 बाब उसकी 12 आयत। हम सिर्फ पढ़ेंगे फिलिपियों 1 बाब उसकी 11वीं आयत। और इसके अगेंस्ट अगर हमारी जिंदगी में रास्तबाजी नहीं होगी तो क्या होगा? नारास्ती होगी। और एज अ चर्च मैं आपसे ये जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि आज पाकिस्तान के चर्च को, ईमानदारों को, लीडरशिप को इस पॉइंट पे पहुंचने की जरूरत है कि हम हर किस्म की नाराजगी को अपनी जिंदगी में से निकाल दें। नाराजगी को अपनी जिंदगी में से निकाल दें ताकि रास्तबाजी हमारी जिंदगी में दाखिल हो। जब तक हम नाराजगी को अपनी जिंदगी में से नहीं निकालेंगे, हम खुदावंद की रास्तबाजी में मूव नहीं कर सकते। नाराजगी क्या है? कि जो बात हमने करनी है ट्विस्ट करके, झूठ बोल के, मकारी के साथ छुपा के, ट्विस्ट करके, जो वाज़िह बात है वो नहीं कहनी, और नाराजगी को हमने यूज करना है अपनी बात कन्वे करने। जी पढ़े फिलिपियों 1 बाब उसकी 11। और रास्तबाजी के फल से जो यीशु मसीह के सबब से है भरे रहो, ताकि खुदा का जलाल जाहिर हो और उसकी सताइश की जाए। उसकी सताइश की जाए, खुदावंद का जलाल जाहिर हो। किस वक्त? जब किसके? रास्तबाजी के फल से
मामूर हो। दोबारा पढ़ें इसको, रास्तबाजी के फल से भरे रहो ताकि खुदावंद का जलाल जाहिर हो। अगर आप चाहते हैं कि हमारी जिंदगियों से खुदावंद का जलाल जाहिर हो तो हम अपने आप को रास्तबाजी के फल से, आए अजीजों, आजादी को बदी का पर्दा ना बनाओ। गुनाह का लाइसेंस तुम्हें ना मिले, पर्दे के नीचे बैठ के गुनाह ना करते रहो और रास्तबाजी में जिंदगी बसरो। फिलिपियों 1:11 फिर से पढ़ें। और रास्तबाजी के फल से जो यीशु मसीह के सबब से है। रास्तबाजी के फल से, फलों से नहीं बल्कि रास्तबाजी के फल से लदे रहो। बी फिल्ड, मामूर हो जाओ ताकि खुदावंद का जलाल जाहिर करो और खुदावंद की सताइश, इससे खुदावंद की तमजीद हो, खुदावंद की सताइश हो जब हमारी जिंदगियों में रास्तबाजी का फल होता है और कोई फल हमारी जिंदगी में ना हो। जब रास्तबाजी का बीज बोएंगे अपनी जिंदगी में तो रास्तबाजी का फल हमारी जिंदगी में होगा। इफ्सन 4:24 आयत भी आप इसके साथ नोट कर लें। 20वीं और आखिरी बात कि हम जस्टिस को अपनी जिंदगी में लाए। जस्टिस, एंड जस्टिस मीन्स इंसाफ पसंद। इस्तिस्ना 16:20 आयत हम नोट कर सकते हैं। खुदा हमारी जिंदगी से यह तवक्को करता है कि हम जस्टिस यानी इक्वालिटी, इंसाफ को अपनी जिंदगी में लाएं और किसी किस्म की पार्शियलिटी, तरफदारी हमारी जिंदगियों में ना हो। सबके साथ हमारा जो रवैया है वो इम्पार्शियल। कुछ लोग मेरे बारे में सोचते हैं कि जिन लोगों को मैं पसंद करता हूं उनको मैं आगे कर देता हूं, जिनको मैं पसंद नहीं करता उनको पीछे कर देता हूं। नो सर, इट्स नॉट लाइक दैट। चर्च में, मिनिस्ट्री में आई नेवर लाइक पार्शियलिटी। जो चीज जिसमें गलत है आई टेल हिम दिस इज रॉन्ग। इसीलिए हमारी मिनिस्ट्री में रिश्तेदारों का ढेर नहीं है। जो इस लायक है, जो क्वालिफाई करता है, पास्टर हो, मुबश्शिर हो, मीटिंग लीड करे, कुछ और करे, अगर वो क्वालिफाई करता है जरूर खुदा उसको जगह पे लाए। मैंने इस खिदमत में अपने रिश्तेदारों को भर्ती नहीं करना, ये रिश्तेदारों की मिनिस्ट्री नहीं है। और बड़ी अच्छी बात है कि हमारी सारी मिनिस्ट्री में एक भी रिश्तेदार मेरा जो है वो मिनिस्ट्री में नहीं, आगे नहीं है। खुदा किसी को लाए तो वो आ सकता है, क्योंकि मैं हमेशा से मेरी याद है पिछले 15 सालों आई एम इम्पार्शियल। मैं पार्शियलिटी को कतन पसंद नहीं करता। जस्टिस, इक्वालिटी, जो ठीक है वो ठीक है, जो गलत है वो गलत है। हमें इम्पार्शियल बिहेवियर जो है वो रखना चाहिए। खुदा इस बात को पसंद करता है। हाँ, आपके अपने स्टैंड, आप अपने दिल में सोच सकते हैं नहीं साहब ने ये किया, वो किया, आगे कर दिया, पीछे कर दिया। इसलिए किसी को हम आगे पीछे करते हैं वो क्वालिफाई नहीं करता है। ये अंडरस्टूड बात है। किसी को हम पीछे करते हैं इसका मतलब वो क्वालिफाई नहीं कर रहा, उसे अपने आप को और बेहतर बनाने की जरूरत है। सो हमारी जिंदगी में जस्टिस की क्वालिटी होनी चाहिए। इसलिए होनी चाहिए कि ये खुदा की क्वालिटी है। आइए पढ़ें ज़बूर 103 उसकी 6 आयत। ज़बूर 103 उसकी 6 आयत। खुदावंद सब मजलूमों के लिए सदाकत और अदल के काम करता है। रोमियो देखते हैं 13 बाब उसकी 7वीं आयत में पौलुस रसूल पार्शियलिटी के बारे में हमें क्या बताता है। रोमियो 13 बाब उसकी 7वीं आयत। सबका हक अदा करो। सबका हक, ये बेसिक है। सबका हक अदा करो। जो किसी का ड्यू है, जो किसी का लेवल है, जो किसी का जगह है, जो किसी की ऑनर है, उसको उसका ड्यू मकाम, हर किसी को उसका जायज हक जो है वो दो। दोबारा से पढ़ने शुरू कर दें। सबका हक अदा करो। सबका हक जो है वो अदा करो। हाँ जी। जिसको खैराज देना चाहिए दो, जिसको महसूल चाहिए दो, जिससे डरना चाहिए उससे डरो, जिसकी इज्जत करना चाहिए उसकी इज्जत करो। हाँ जी, ये चीज है जस्टिस, इक्वालिटी और इम्पार्शियलिटी हमारी जिंदगी में हो कि जिसका जो ड्यू है उसको दो। टैक्स पे करना है तो टैक्स दो, टैक्स चोरी ना करो और झूठे गोश्त वाले दाखिल ना करो। बिल देने हैं तो बिल दो, मीटर बंद करने की जरूरत नहीं। जजिया देने हैं, रेवेन्यू देना है तो रेवेन्यू दो।
اور اگر کسی کو رسپیکٹ کی جگہ پہ ہے تو اس کو کیا دو؟ رسپیکٹ دو. اگر کوئی آنر کی جگہ پہ ہے تو اس کو عزت دو. ہر ایک کے لیے ہماری زندگی میں پارشیلٹی ہونی. اگر نہیں ہوگی، اگر ہم امپارشل زندگیاں بسر نہیں کریں گے تو گاڈ ٹوورڈز اس بھی امپارشل ہوگا. پھر جب خدا ہمارے ساتھ ڈیل کرے گا تو وہ بھی امپارشل ہوگا، اور پھر جو ہمارا جائز حق ہے وہ ہمیں نہیں ملے گا. دوبارہ پڑھے اس آیت کو، رومیو 13:7 کو. سب کا حق ادا کرو، جس کو چاہیے، جس کو خیرات چاہیے خیرات دو. کوئی نیڈی ہے اس کی ہیلپ کرو، کسی کی ہیلپ نہیں کرنی اس کی ہیلپ نہیں کرو. جو شخص جو ڈیزرو کرتا ہے اس کے ساتھ وہی کرو. جس کو محصول چاہیے محصول، جس سے ڈرنا چاہیے اس سے ڈرو. جس سے ڈرنا چاہیے اس سے ڈرو. کس سے ڈرنا چاہیے؟ خدا سے ڈرنا چاہیے، خدا سے ڈرو، یا اور جو بھی چیزیں ہیں. اور جس کی عزت کرنا چاہیے اس کی عزت کرو. جس کی عزت کرنی چاہیے اس کی عزت کرو. تو جس کا جو ڈیو مقام ہے وہ ہمیں، چاہے رشتہ داری ہے، چاہے چرچ ہے، چاہے جاب پلیس ہے، جو بھی ہے، جو بھی جس کا ڈیو پوزیشن ہے، جگہ ہے، مقام ہے، وہ ہمیں دینی چاہیے. اور 2-3 حوالے آپ نوٹ کر لیں گھر میں پڑھنے کے لیے. صفنیہ، اردو میں یہی کہتے ہیں جی، صفنیہ 3 باب اس کی 5 آیت، زفنایا 3:5 اور استثنا 16:20 میں نے آپ کو بتا دی. خداوند آپ کو برکت دے اور خداوند ممکن کرے کہ ہم یہ ساری خوبیاں اپنی زندگی میں لائیں. ایز اے پاسٹر، ایز اے ٹیچر، میں آپ کو یہ باتیں، یہ خوراک دے سکتا ہوں. کھانا آپ کی مرضی ہے. جب آپ اپنے چرچ میں یہ باتیں سکھائیں گے ایز اے پاسٹر، کیونکہ ہم نے پیسٹر کرنا ہے، ان کو خوراک دینی ہے. ہمارا کام ہے خوراک دینا، ہم کسی کے منہ میں نہیں ڈال سکتے ہیں. ہمارا کام ہے ان کو کھانا دینا. آگے کھانے والے کی مرضی ہے کہ وہ اس کھانے کو کھائے یا نہ کھائے. لیکن خداوند ہماری زندگی یہ اس سے توقع کرتا ہے کہ ہم یہ خوبیاں اپنی زندگی میں لائیں. نہ صرف یہ بلکہ اور بھی خوبیاں جو بائبل میں بیان کی گئی، جن کی لسٹ جو ہے شاید نامکمل ہوگی. خداوند ہم سے بہت سی باتوں کی توقع کرتا ہے. ہمیں وہ سب چیزیں، وہ خوبیاں درجہ بدرجہ، سٹیج بائی سٹیج، پروگریسولی اپنی زندگی میں لانی چاہیے. خداوند آپ سب کو برکت دے. ہم دعا کریں. یقیناً اس پورے اثر پیغام کے وسیلے آپ کو برکت ملی ہے. اگر اب تک آپ گناہوں میں زندگی بسر کر رہے ہیں اور آپ اپنے حالات اور مشکلات کے